देखते हैं आज ह्यूमरस बोन का 3D मॉडल। ये हमारी राइट ह्यूमरस है। हम देखते हैं ह्यूमरस है वो हमारे आर्म की बोन होती है और ये लॉन्गेस्ट बोन ऑफ आर्म है। ह्यूमरस के 3 पार्ट होते हैं। ह्यूमरस बोन में 3 पार्ट होते हैं। दिस इज अपर एंड, यहाँ तक ये अपर एंड है। दिस इज शाफ्ट, ये जो लॉन्ग पोर्शन है, ये जो लॉन्ग पोर्शन है ये शाफ्ट है। और दिस इज लोअर एंड। अब हम पहले देखते हैं अपर एंड में क्या क्या होता है जो हमें मतलब दिख रहा है। ये हमारा हेड है। जो राउंडेड पोर्शन दिख रहा है, दिस इज राउंडेड पोर्शन दिख रहा है जो मीडियली ओरिएंटेड होता है। और यही जो राउंडेड पोर्शन दिखता है यही शोल्डर जॉइंट बनाता है। ये स्कैपुला से आर्टिकुलेशन करके ये शोल्डर जॉइंट बनाता है। फिर हमारा अपर एंड में क्या होता है? अपर एंड में हमारा होता है हमारे फ्रंट पे, हमें फ्रंट पे दिखता है, वो दिखता है लेसर टुबरकल। दिस इज लेसर टुबरकल एंड दिस इज ग्रेटर टुबरकल। जो लेटरल साइड में है दिस इज ग्रेटर टुबरकल। और इन दोनों टुबरकल को हम इसको जूम कर लेते हैं। इन दोनों ट्यूबरकल के बीच में जो ये जो एरिया दिख रहा है जो इन इन दोनों ट्यूबरकल को डिवाइड कर रहा है, दिस इज, इसको बोलते हैं इंटर ट्यूबरकल सल्कस। मतलब इन दोनों ट्यूबरकल के बीच की जो सल्कस है इसको बोलते हैं इंटर ट्यूबरकल सर्कल। ये इंपॉर्टेंट है। और इसका दूसरा नाम है बेसिपिटल ग्रूव। फिर हम देखते हैं शाफ्ट। इसका जो दूसरा पार्ट है वो ये जो लॉन्ग पार्ट जो बोन का दिख रहा है इसको बोलते हैं शाफ्ट। शाफ्ट के 3 बॉर्डर्स होते हैं। मीडियल एंटीरियर बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर। और इसके 3 ही सरफेसेस होते हैं। अब हम देखते हैं लोअर एंड। लोअर एंड में क्या क्या होता है, देखते हैं हम लोअर एंड में क्या क्या होता है। लोअर एंड में दिस इज मीडियल एपिकोंडाइल। जो मीडियल साइड है उसको मीडियल एपिकोंडाइल बोलते हैं। ये जो लेटरल साइड है वो लेटरल एपिकोंडाइल है। अब यहाँ ये जो हमको डिप्रेशन दिख रहे हैं इनको फोसा बोलते हैं। जो जो मीडियल साइड जो फोसा है तो इसको इसको बोलते हैं कॉर्नोइड फोसा। और जो लेटरल साइड में जो फोसा है इसको बोलते हैं रेडियल फोसा। इसके फिर ठीक नीचे आएंगे ये, इसको बोलते हैं कैपिचुलम। इसको कैपिचुलम, ये आर्टिकुलेशन में जब हम रेडियस से जब आर्टिकुलेशन होता है ह्यूमरस का जो जॉइंट बनाती है वो यही बनाती है, ये कैपिचुलम। और ये पुली शेप जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये पुली शेप स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं ट्रॉक्लिया। ये अल्ना से आर्टिकुलेट करती है। ओके, हमने ह्यूमरस बोन का 3D मॉडल तो देख लिया। अब हम ह्यूमरस बोन की और डिटेल्स देखते हैं। ह्यूमरस बोन की और डिटेल्स देखते हैं। ह्यूमरस इज द बोन ऑफ आर्म, ये तो हम जानते हैं। इट इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ अपर लिम्ब, या अपर लिम्ब की लॉन्गेस्ट बोन होते हैं। अब ह्यूमरस बोन के 3 पार्ट्स होते हैं। अपर एंड, पहला अपर एंड, दूसरा शाफ्ट एंड तीसरा लोअर एंड। हम देखते हैं साइड डिटर्मिनेशन। अपर एंड इज राउंडेड टू फॉर्म द हेड। मतलब साइड डिटरमाइन कैसे करेंगे? हमारे पास 2 पेयर्स ऑफ हैंड है, हमारे पास 2 पेयर्स ऑफ ह्यूमरस भी है, तो हम साइड डिटरमाइन कैसे करेंगे? और हम देखेंगे कैसे कि कौन सा अपर एंड है, कौन सा लोअर एंड है। हम उसको उल्टा कहीं ओरिएंटेशन नहीं कर देंगे। मतलब कैसे बताएंगे? एग्जामिनर पूछेगा ये कैसा है तो हम कैसे बताएंगे? तो उसी में बताया अपर एंड इज राउंडेड टू फॉर्म द हेड। जो अपर एंड है वो राउंडेड है, वो राउंडेड है और हेड बनाता है, तो हमको पता चल गया ये अपर एंड है। लोअर एंड का कैसे पता चलेगा? लोअर एंड इज एक्सपेंडेड फ्रॉम साइड टू साइड एंड फ्लैटेंड फ्रॉम बिफोर बैकवर्ड। जो हमारा लोअर एंड है वो फ्लैट, वो एक्सपेंडेड होता है, मतलब एक्सपेंड होता है साइड टू साइड से और फ्लैट होता है। जैसे हमारा अपर एंड है वो राउंडेड है, ऐसा लोअर एंड नहीं है। लोअर एंड हमारा एक्सपेंड होता है साइड टू साइड और फ्लैट होता है, मतलब ऐसा कुछ ऐसा दिखाई देता है। अब हमने ये तो पता कर लिया कि हम इसको उल्टा, मतलब अपर एंड कहाँ होता है, लोअर एंड कहाँ होता है, ये हम देख सकते हैं। अब हम देखेंगे राइट और लेफ्ट कैसे डिसाइड करेंगे कि ये राइट साइड की ह्यूमरस है या लेफ्ट साइड की। वो डिसाइड करने के लिए हम देखेंगे हेड इज डायरेक्टेड मीडियली अपवर्ड और बैकवर्ड। हम इस पे देखते हैं जो हमारा ह्यूमरस का हेड है वो मीडियली होना चाहिए, ओरिएंटेड मीडियली होना चाहिए, बैकवर्ड एंड अपवर्ड। मतलब जैसे हम देखते हैं ये राइट साइड की ह्यूमरस है, दिस इज राइट साइड ह्यूमरस। तो राइट साइड की ह्यूमरस है तो इसका जो हेड है वो मीडियली होना चाहिए। मीडियल का मतलब कि बॉडी की तरफ होना चाहिए। मीडियल का मीन्स होता है बॉडी की तरफ। कोई चीज जो बॉडी की तरफ होती है उसको मीडियल बोलते हैं। तो हेड वो मीडियल होना चाहिए। और जो लेसर टुबरकल है, लेसर टुबरकल हमें फ्रंट में दिखना चाहिए। बोन की लेसर टुबरकल हमारा फ्रंट में दिखना चाहिए। तो ये हम देख लेंगे कि राइट साइड की बोन है, हम को पहचान लेंगे राइट साइड की बोन है। अगर हम इस बोन में देखते हैं दिस इज अपर एंड, दिस इज शाफ्ट, दिस इज लोअर एंड। लोअर एंड वो एक्सपेंडेड है साइड टू साइड से और फ्लैट है। जो अपर एंड है वो राउंडेड है, शाफ्ट है, लॉन्ग है इसके।
3 बॉर्डर्स होते हैं, 3 ही सरफेस होते हैं। ये इसका एंटीरियर व्यू है ह्यूमरस का, दिस इज पोस्टीरियर व्यू। पोस्टीरियर कैसे लगती है, अब हम डिटेल में फीचर्स देखते हैं ह्यूमरस बोन में क्या क्या होता है। अपर अपर एंड में क्या क्या होता है। अपर एंड में सबसे पहले होता है हमारे पास हेड। अपर एंड में सबसे पहले हमारे पास होता है हेड। हेड होता है वो डायरेक्टेड मीडियली होता है, बैकवर्ड होता है, अपवर्ड होता है। मतलब मीडियली का मतलब जो हेड है वो हमारे बॉडी की तरफ दिख दिख रहा होता है कि बॉडी की तरफ है ये हेड। मतलब बॉडी जो हेड की डायरेक्शन है वो बॉडी की तरफ होती है, ना कि बॉडी से दूर, बॉडी की तरफ है। इट आर्टिकुलेट विद द ग्लेनोइड कैविटी ऑफ द स्कैपुला टू फॉर्म अ शोल्डर जॉइंट। जो हमारा शोल्डर जॉइंट है वो दो बोन से मिलकर बना होता है। एक तो स्कैपुला होती है उसमें, दिस इज स्कैपुला, और दूसरी ह्यूमरस होती है। तो ह्यूमरस का जो हेड है, जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है, ये ह्यूमरस का हेड है। ये आर्टिकुलेट करता है स्कैपुला की ग्लिनोइड कैविटी से और हमारा शोल्डर जॉइंट फॉर्म करता है। ये एक प्रकार का बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। मतलब दिस इज, ये राउंड पोर्शन को बॉल बोल देते हैं और जो ये फोसा दिख रहा है इसको सॉकेट बोल देते हैं। तो इस तरह से शोल्डर जॉइंट का फॉर्मेशन होता है। फिर दूसरा हमारे पास क्या होता है, हमने हेड तो देख लिया, हेड देख लिया हमने, पहले नंबर का हमने हेड देख लिया। फिर दूसरा हमारे पास ह्यूमरस में होता है एनाटॉमिकल नेक। दूसरा दूसरा फीचर है अपर एंड में एनाटॉमिकल नेक। एनाटॉमिकल नेक क्या होता है, एनाटॉमिकल नेक होता है वो हेड को रेस्ट ऑफ द अपर एंड से सेपरेट करती है। मतलब ये जो पिंक लाइन दिख रही है ये एनाटॉमिकल नेक है। ये हेड को इस एंटायरली एंटायरली अपर एंड से सेपरेट करती है। मतलब डिमार्केट करती है, ये हेड है और ये रेस्ट ऑफ द अपर एंड है। तो इसको एनाटॉमिकल नेक बोलते हैं। एग्जामिनर पूछते हैं एनाटॉमिकल नेक क्या होती है, तो ये एनाटॉमिकल नेक होती है। फिर देन तीसरा होता है लेसर टुबरकल। लेसर टुबरकल क्या होता है, लेसर टुबरकल जो फ्रंट में हमें ह्यूमरस में, जो हेड के तुरंत बाद जो फ्रंट में जो हमको ट्यूबरसिटी दिखती है, छोटी सी ट्यूबरसिटी होती है, उसको बोलते हैं लेसर टुबरकल। इसको लेसर टुबरकल बोलते हैं। फिर देन फोर्थ क्या होता है, फोर्थ हमारा होता है ग्रेटर टुबरकल, जो लेसर टुबरकल के लेटरली ओरिएंटेड होता है। लेसर टुबरकल के लेटरली ओरिएंटेड होता है और ये लेसर टुबरकल से थोड़ा बड़ा होता है, साइज में थोड़ा बड़ा होता है और ये बॉडी के लेटरली सिचुएटेड होता है, तो उसको बोलते हैं ग्रेटर टुबरकल। देन ये है ग्रेटर टुबरकल, ग्रेटर। फिर हमारा होता है, मतलब फिर हमारे पास सल्कस आती है। इन दोनों को सेपरेट करना है, इन दोनों को जो सेपरेट करती है, डिवाइड होती है। यहाँ एक सल्कस प्रेजेंट होती है जो ग्रेटर टुबरकल को और लेसर टुबरकल को डिवाइड करती है। दिस इज, ये जो आपको सल्कस दिख रही है इसको बोलते हैं इंटर टुबरकल सल्कस, और इसका दूसरा भी नाम है बेसिपिटल ग्रुप। दिस इज बेसिपिटल ग्रुप। फिर हमारे पास जो जो हमारे पास फिफ्थ होता है वो होती है सर्जिकल नेक। सर्जिकल नेक क्या होती है, ये एंटायरली अपर एंड को शाफ्ट से सेपरेट करती है। ये जो येलो पोर्शन आपको दिख रहा है ये हमारी है सर्जिकल नेक। ये अपर अपर एंड को शाफ्ट से सेपरेट करती है। ओके। सेकेंड पार्ट हमारा ह्यूमरस का होता है शाफ्ट। शाफ्ट इज राउंडेड इन अपर हाफ एंड ट्रायंगुलर इन लोअर हाफ। मतलब जो शाफ्ट है वो राउंडेड होती है। जो अपर पोर्शन होता है, अपर पोर्शन है ह्यूमरस का, वो राउंडेड है और जो लोअर पोर्शन है वो एक्सपेंडेड है, मतलब ट्रायंगुलर है। तो वही बात कर रहे हैं, जो अपर एंड होता है वो राउंडेड होता है और जो लोअर एंड होता है वो एक्सपेंडेड होता है। इस एंड की बात कर रहे हैं। इट हैज 3 बॉर्डर। इनके 3 बॉर्डर होते हैं शाफ्ट का। थ्री थ्री बॉर्डर होते हैं। शाफ्ट की बात करें, शाफ्ट में 3 बॉर्डर होते हैं। एंटीरियर बॉर्डर, एंटीरियर बॉर्डर जो दिखाई देता है, मीडियल बॉर्डर जो मीडियल साइड होता है, जो लेटरल साइड होता है वो लेटरल बॉर्डर। अब हम देखते हैं एंटीरियर बॉर्डर के बारे में। अपर वन थर्ड ऑफ एंटीरियर बॉर्डर फॉर्म्स द लेटरल लिप ऑफ इंटरटुबरकल सर्कस। इंटरटुबरकल सर्कस का लेटरल लिप बनाता है एंटीरियर बॉर्डर। अपर एंड अपर वन थर्ड बनाता है एंटीरियर बॉर्डर का लेटरल लिप ऑफ इंटरटुबरकल सर्कस। In its medial part, it forms the anterior margin of deltoid tuberosity. मिडिल पार्ट में ये डेल्टॉइड ट्यूबरसिटी का एंटीरियर मार्जिन बनाता है। फिर है लेटरल बॉर्डर। सेकंड बॉर्डर होता है लेटरल बॉर्डर। इट इज प्रोमिनेंट ओनली लोअर एंड वेयर इट इज फ्रॉम द लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज। दिस प्रोमिनेंट मतलब ये बस लोअर एंड पे दिखाई देता है, अपर एंड पे इतना दिखाई नहीं। ये आप देखिए ये बनाता है लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज। फिर हमारा है मीडियल बॉर्डर।
अपर पार्ट ऑफ मीडियल बॉर्डर फॉर्म्स द मीडियल लिप ऑफ इंटरट्यूबरकल सर्कस। इंटरट्यूबरकल सर्कस, जो सर्कस दो ट्यूबरकल को डिवाइड करती है, सेपरेट करती है, उनका जो मीडियल लिप है वो मीडियल बॉर्डर बनाता है, और लेटरल लिप है, ओके, लेटरल लिप है वो एंटीरियर बॉर्डर बनाता है। ओके, हम देखते हैं सरफेसेस के बारे में। शाफ्ट में 3 सरफेसेस होते हैं, एंट्रोलैटरल सरफेस, फर्स्ट एंट्रोलैटरल सरफेस, दूसरा एंट्रोमीडियल सरफेस, 3, और थर्ड होता है पोस्टीरियर सरफेस। पहले हम देखते हैं एंट्रोलैटरल सरफेस। नाम से ही पता चल रहा है एंट्रोलैटरल, नाम से पता चला एंट्रोलैटरल। ये जो सरफेस होता है वो लाइज बिटवीन एंटीरियर और लेटरल बॉर्डर के बीच में लाई करता है। A little above the middle, it is marked by V-shaped deltoid। एंट्रोलैटरल बॉर्डर में डेल्टॉइड ट्यूबोसिटी हमें मिलती है। एंट्रोमीडियल सेकंड सरफेस होता है एंट्रोमीडियल सरफेस, लाइज बिटवीन, जैसे इसके नाम से पता चलता है, ये लाइज बिटवीन एंटीरियर एंड मीडियल बॉर्डर, एंटीरियर और मीडियल बॉर्डर के बीच में लाई करता है। ओके, और ये क्या करता है, इट फॉर्म द फ्लोर ऑफ इंटरट्यूबरकुलर सर्कस। इंटरट्यूबरकुलर सर्कस का फ्लोर बनाता है। ओके, देन हम देखते हैं पोस्टीरियर सरफेस, लाइज बिटवीन मीडियल एंड लेटरल बॉर्डर्स, मीडियल और लेटरल बॉर्डर के बीच में लाई करता है। इट्स अपर पार्ट इज मार्क्ड बाय ऑब्लिक रिज, ऑब्लिक रिज से इसका अपर पार्ट मार्क्ड। यहाँ हम फिर से देख लेते हैं ह्यूमरस, दिस इज ग्रेटर tubercle, this is lesser tubercle, greater tubercle, anatomical neck, surgical neck, head, nutrient foramen, oblique ridge, deltoid tuberosity, Gruffudd radial nerve, deltoid tuberosity, coronoid fossa, radial fossa, lateral capicondyle, capitulum, trachea। ओके, हम थर्ड पार्ट इसका देखते हैं, लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस। लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस फॉर्म्स अ कॉन्डाइल विच एक्सपेंड फ्रॉम साइड टू साइड, मतलब लोअर एंड दो कॉन्डाइल बनाते हैं, मीडियल साइड मीडियल एपिकॉन्डाइल, लेटरल साइड लेटरल एपिकॉन्डाइल। ठीक है, फिर लोअर साइड में कुछ आर्टिकुलेटेड सरफेस होते हैं, कुछ नॉन आर्टिकुलेटेड सरफेस होते हैं। पहले हम आर्टिकुलेटेड सरफेस के बारे में देखते हैं। सबसे पहले नॉन आर्टिकुलेटेड सरफेस होते हैं कैपिचुलम, दूसरा होता है ट्रोक्लिया। दिखाते हैं कैपिचुलम, दिस इज कैपिचुलम, ये जो इधर होता है इसको बोलते हैं कैपिचुलम, दिस इज ट्रोक्लिया। कैपिचुलम हेड ऑफ रेडियस से आर्टिकुलेशन करता है। ट्रोक्लिया जो पुली शेप्ड पोर्शन होता है वो ट्रोक्लियर नॉच ऑफ अल्ला से आर्टिकुलेशन बनाता है, और ये जॉइंट फॉर्मेशन करते हैं। इसी से हमारा जो जो हमारा एल्बो जॉइंट का फॉर्मेशन होता है, इसी से हमारा एल्बो जॉइंट का फॉर्मेशन होता है। ये हमारे पास एक पिक्चर है एल्बो जॉइंट की, दिस इज कैपिचुलम, दिस इज ट्रोक्लिया, ये ह्यूमरस है, ये अल्ना है, ये रेडियस है। तो यहाँ ये ह्यूमरो रेडियल जॉइंट बना रहे हैं, कैपिचुलम और हेड ऑफ रेडियस का मिलके ये ह्यूमरो रेडियल जॉइंट बनाते हैं। इधर ट्रोक्लिया है और इधर कॉर्नोइड कॉर्नोइड है, कॉर्नोइड नॉच ऑफ अल्ना है, और इधर ये ह्यूमरो अल्नर जॉइंट बनाता है। ऐसे हमारा एल्बो जॉइंट का फॉर्मेशन होता है। ओके, थैंक यू।